Hello friends, welcome to my channel. So today we will discuss about some of the remaining topics of chapter life processes, which is chapter 6 of NCERT class 10, right? So in our previous video we have studied about nutrition and respiration, right? So in this video we will discuss about transportation and excretion, right? So starting from the transportation in human beings, right? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज सेम, जैसे वर्ड से ही पता चलता है हमको. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रैवलिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट. अब ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में क्या ट्रैवल होगा? ब्लड, गैसेस, फूड, वाटर, राइट, ये सारी चीज़ें ट्रैवल होंगी. अब ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से मेन पार्ट्स आ जाते हैं? द वेरी फर्स्ट इज ब्लड, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट, राइट. अब इनके इंडिविजुअल फंक्शंस देखते हैं हम लोग, राइट. ब्लड क्या करता है? सबसे पहले ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, राइट. ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट. अब ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है. अब इनका इंडिविजुअल फंक्शन क्या है? प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है. रेड ब्लड सेल्स क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑक्सीजन. एंड वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करते हैं एंड देन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, राइट. नाउ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. और जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है इन केस, तो वो जो लॉस ऑफ ब्लड है, वो लॉस ऑफ ब्लड कौन प्रिवेंट करता है? प्लेटलेट्स प्रिवेंट करते हैं, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड, आर्टरीज. आर्टरीज क्या करते हैं? आर्टरीज हमारे हार्ट में से प्योर ब्लड को लेते हैं एंड हमारी पूरी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स में वो प्योर ब्लड कौन सप्लाई करता है? आर्टरीज, ठीक है. अब आर्टरीज क्या है? आर्टरीज हैव थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्स, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द वीन्स. वीन्स क्या है? वीन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में से एंड वो कहाँ पहुँचाते हैं? हार्ट में पहुँचाते हैं, राइट. एंड वीन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स. इनके जो भी इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, हमारे हार्ट में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उनके फंक्शंस क्या है, वो हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या हैं? कैपिलरीज आर ब्लड वेसल्स जो क्या करती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स को साथ में कनेक्ट करती हैं, राइट. जो भी फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो भी एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल्स के बीच में, राइट, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? कैपिलरीज के थ्रू होती हैं, राइट. नाउ हार्ट. सबसे पहले हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है. मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? कि देयर इज नो बोन इन इट, राइट. यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ बोन इन हार्ट, ठीक है. अब हार्ट एक ऐसा मस्क्यूलर ऑर्गन है जो क्या करता है? पूरी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है, राइट. यानी ब्लड का सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है? हार्ट की वजह से पॉसिबल है, राइट. अगर हम ह्यूमन बीइंग के हार्ट की बात करें तो इट इज़ जनरली हैविंग 4 चैम्बर्स, ठीक है. जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरिया बोलते हैं. एंड जो नीचे के यानी लोअर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रा के कंपेयर में थोड़ी सी थिक होती हैं, ठीक है. अब ये जो लेफ्ट एंड राइट चैम्बर हैं, राइट, लेफ्ट एंड राइट चैम्बर्स एक लेयर से सेपरेट किया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, राइट. अब ये सेप्टम का काम क्या है? ये क्या करता है? हमारे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है, ठीक है. नाउ आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है? एक वॉल्व होती है. जो वॉल्व क्या करती है? प्रिवेंट करती है, दैट मीन्स स्टॉप करती है कि जिस डायरेक्शन से फ्लो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर अलग अलग पार्ट में से कोई ब्लड आ रहा है तो वो वापस उस पाथवे पे ना चला जाए, राइट. नाउ लेट अस सी द वर्किंग ऑफ हार्ट. हमारे हार्ट में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो देखते हैं. दिस इज सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ हार्ट. यहाँ आप देखोगे तो क्या है हमारे पास? राइट एट्रियम एंड दिस साइड वी आर हैविंग लेफ्ट एट्रियम, राइट. लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. दीज बोथ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड बाय वन लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, राइट.
नाउ लेट अस सी द वर्किंग ऑफ हार्ट कि सर्कुलेशन हमारी हार्ट में किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाएगी, लंग्स में से लाएगी, राइट। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ से, लंग्स में से आएगा, जो कौन लाएगा, पल्मोनरी वीन लाएगी, ठीक है। अब जैसे ही हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, राइट। तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फुल हो जाने के बाद ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, हमारे एरोटा में जाता है, राइट। एंड एरोटा से वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल हो जाएगा, राइट। ना अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एरोटा से कहाँ आएगा, हमारे राइट आर्ट्रियम में आएगा। एंड राइट आर्ट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद, राइट, वो इस वॉल से कहाँ पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, राइट। अब राइट वेंट्रिकल क्या होगी, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी फुल हो जाने के बाद। एंड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगी, राइट। एंड अगेन लंग्स से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा, राइट। सो हमारे हार्ट में क्या होता है, एक ही साइकिल में 2 बार ब्लड ट्रैवल होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स में से, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड उसके बाद एरोटा, राइट। एंड अगर हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, राइट आर्ट्रियम में। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल एक्सपांड होगी, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में हमारा ब्लड पहुंच जाएगा, राइट। सो मूविंग ऑन द लिम्फ, लिम्फ क्या है, सबसे पहले इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन द इंटरसेल्यूलर स्पेस। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में क्या है, एक स्पेस प्रेजेंट है, राइट। अब उस स्पेस के बीच में क्या होता है, एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, राइट। अब लिम्फ जो है जनरली, लिम्फ में क्या होता है, बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, राइट, जो क्या बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, और जो भी लार्ज वीन्स हैं उन लार्ज वीन्स को कनेक्ट करती हैं, ज्वाइन करती हैं, राइट। अब लिम्फ का काम क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी डाइजेस्टेड फैट्स हैं वो सारे के सारे डाइजेस्टेड फैट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड अगर हमारे इंटरसेल्युलर स्पेस में ज़्यादा फ्लूइड्स आ जाते हैं, एक्सेस फ्लूइड्स आ जाते हैं, तो वो वापस स्पेस पे क्या करता है, हमारी ब्लड में डालता है, राइट। उसमें क्या होते हैं, जनरली लाइम्फोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। लैम्फोसाइट्स का वर्क क्या है, वो जर्म्स को किल करेंगे एंड हमारी बॉडी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हार्ट एंड मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश, इनके हार्ट में क्या क्या डिफरेंट होता है वो देखते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें, राइट, तो मैमल्स का जो हार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, जैसे हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा, जिसमें क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, ठीक है। जो राइट साइड है एंड लेफ्ट साइड है उसके बीच में क्या होती है, एक वॉल्व होती है, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अब वो सेप्टम का काम क्या है कि वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करेगी एंड वो एक एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देगी, राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, अगर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, राइट। So this is very necessary. Now if we talk about the heart in amphibians and reptiles, अगर हम amphibians और reptiles के हार्ट की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, जनरली 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एज यू कैन सी इन सेकेंड फिगर, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, क्यों, क्योंकि उनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, राइट, बिकॉज उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी नहीं चाहिए, राइट। उनकी जो सराउंडिंग्स में वो रहते हैं उसके टेम्परेचर के साथ उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। सो उनमें 4 चैम्बर्स की नीड नहीं है, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ 3 चैम्बर्स हार्ट। इफ़ वी टॉक अबाउट द हार्ट इन फिशेस, एज यू कैन सी इन थर्ड फिगर, इसमें क्या होता है, दे आर हैविंग ओनली 2 चैम्बर्स, ठीक है। उनमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, उनमें जो ब्लड सप्लाई होता है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होता है, क्यों, बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू
स्किन, ठीक है, तो उनमें द 2 डिफरेंट चैम्बर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, अगर हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होगा, फूड, वाटर, मिनरल्स, राइट, इन चीज़ों का होगा। अब फूड, वाटर, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, टिश्यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, राइट। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेकर प्लांट के सारे पार्ट्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। अब उसमें क्या होता है, जाइलम वेसल्स होते हैं एंड ट्रैकियाट्स होते हैं, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट्स में कहाँ से आते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से आते हैं। अब डिफ्यूजन आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ट्रांसपीरेशन के टाइम पे क्या होता है, सक्शन फोर्स लगता है। अब सक्शन फोर्स की वजह से जो प्लांट में वाटर का मूवमेंट है वो ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, वो लीव्स में से फूड को लेकर और प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं। एंड फ्लोएम्स में जनरली क्या होता है, सीव ट्यूब्स होते हैं एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। अब फूड जो है वो लीव्स में ट्रांसफ़र होता है, किस में, जाइलम में, किसके थ्रू, एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू, ठीक है। अब एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्या होता है, जो वाटर है वो फ्लोएम के अंदर आता है एंड फूड को इजीली ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। सबसे पहले एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस जिसमें क्या हो रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से किस तरीके से रिमूव होते हैं, राइट। एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होंगे, उस चीज़ को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, राइट, इन केस ऑफ अमीबा। अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होने के लिए उनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है, राइट। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी आर हैविंग एनस, ठीक है। नाउ ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, तो सबसे पहले आएगा पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, राइट। ये सारे ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इनके इंडिविजुअल फंक्शन जो हैं, दैट इंडिविजुअल फंक्शंस वी आर स्टडिंग, ठीक है। अभी अगर हम किडनी से स्टार्ट करें तो हर एक किडनी में क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब नेफ्रॉन क्या है उसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, राइट। सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या है, वी आर हैविंग किडनी एंड किडनी के अलावा मेडुला, कॉर्टेक्स, रेनल पेल्विस, रेनल वीन, रेनल आर्टरी, एड्रिनली ग्लैंड, ठीक है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें क्या है, ग्लोमेरुलस, राइट, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडलीज लूप भी बोलते हैं, राइट। अब इनका इंडिविजुअल फंक्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, राइट। इसमें आपको डिटेलिंग किस चीज़ की पढ़नी है, स्पेशली इस पार्ट की पढ़नी है कि किस तरीके से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी से लेकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक आता है, राइट। क्या होता है, जनरली हर एक नेफ्रॉन में एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। एंड वो जो बोमेन कैप्सूल्स है उसमें क्या होता है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अब जो बोमेन्स कैप्सूल है, राइट, वो बोमेन कैप्सूल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होता है, राइट, जो क्या करता है, एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। अब जो रीनल आर्टरी होती है वो रीनल आर्टरी क्या करेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट, फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, फॉर एग्जांपल यूरिन है, राइट, वाटर है, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, वो कहाँ लाएगी, हमारे नेफ्रॉन में लाएगी, राइट। अब नेफ्रॉन क्या करेगा, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है,
जो क्या करेंगे, इजीली हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में से पास हो जाएंगे थ्रू अ डक्ट। ठीक है, अब वो पास होने के बाद जो वेस्ट बचा, वो वेस्ट हमारे कहाँ पहुँचता है, यूरेटर्स में पहुँचता है, राइट। यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में, एंड वो यूरेथ्रा के थ्रू एज अ यूरिन रिमूव हो जाता है। तो इसमें जो यूजफुल प्रोडक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स है, राइट, ये जो है ये वापस कैपिलरीज एब्जॉर्ब करेंगी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू वो वापस रियल वेन में हमारे जाएंगी, राइट। सो क्या होगा, जैसे ही हमारे नेफ्रॉन में क्या है, एक कप साइज स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, राइट। अब क्या होगा, इसमें जो भी हमारे लिक्विड आता है, राइट, वो लिक्विड हमारे इस लूप से पास होगा एंड जो ऑक्सीजनेट होगा, राइट, जो हमारे यूजफुल नहीं है, तो वो कहाँ पहुँचेगा, यूरेटर में, एंड यूरेटर में पहुँचने के बाद वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में एज अ यूरिन सप्लाई होगा एंड वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, राइट। अब जो हमारे काम का है, जो इसमें सॉल्ट्स हैं, राइट, वो क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब्ड होंगे और रीएब्जॉर्ब होके वापस इस स्ट्रक्चर्स में से पास होके हमारे पार्ट में जाएंगे, राइट। नाउ अगर हम लोग एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है, जनरली गैसेस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, जो किस में मिलते हैं, हमको रेस्पिरेशन के टाइम पे मिलते हैं। जैसे O2 इज बिंग रिमूव थ्रू स्टोमेटा। हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि जो हमारा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कैसे रिमूव होता है, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होता है, राइट। एंड जो एक्सेस वाटर भी होता है, वो एक्सेस वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाता है, राइट। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो लीव्स में स्टोर हो जाते हैं एंड वो कब रिमूव होते हैं, जब लीव्स ड्राई हो जाते हैं एंड वो गिरने लगे हों तब, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस में स्टोर हो जाता है, वैक्यूल्स में स्टोर होता है। एंड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे गम्स हैं, रेजन्स हैं, ठीक है, वो जाइलम सेल्स में स्टोर हो जाते हैं, राइट। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो रूट्स के थ्रू रिमूव हो जाते हैं, राइट। So here we are completing our chapter. If you are having any kind of doubt, you can share me in the comment box, as well as you can drop me an mail in my given mail ID in the description box, right? Thank you.